ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 7 दिसंबर 2022। तो मीठे मीठे बाबा ने अपने बच्चों से कहे, तुम्हें अच्छे संस्कार धारण कर पतितों को पावन बनाने की सर्विस करनी है, अंधों की लाठी बनना है। क्या कह रहे बाबा कि हमें अच्छे संस्कार धारण करने, और धारण कराएगी ये मुरली, ये श्रीमत, ये मीठी मीठी जीवनदायिनी संजीवनी बूटी। तो हमें खुद भी बनना है, औरों को भी बनाना है, अंधों की लाठी बनाना है, और ऐसे अच्छे संस्कार धारण करने हैं जो ईश्वर को ढूंढने की दरकार न पड़े। और ईश्वर के बारे में कहते हैं ना कि एक वो ही है जो देता तो बेहिसाब है, लेकिन हम नाम भी जपते हैं तो गिन गिन कर। एक बार की बात है, एक व्यक्ति सड़क पर चला जा रहा था। अचानक से देखा कि एक आश्रम है, सोचा देखता हूँ चल के। और उसे काम करने में विशेष मन नहीं लगता था, तो ऐसे ही घूम रहा था, क्या करूं क्या करूं। तो आश्रम में देखा कि सब भोजन कर रहे हैं, तो बोला अरे वाह यार, तो बड़े अच्छे से भोजन मिलते हैं। तो हाँ, हम लोग को तो रोज मिलता है भोजन। अच्छा, पैसे? तो नहीं, कोई पैसा नहीं लगता। तो मन में सोचता मैं भी यहीं रह जाता हूँ, जब कोई पैसे नहीं लगे और भोजन मिलेगा तीनों टाइम बढ़िया, तो क्या दिक्कत है। और वहाँ मजे से खाना खाने लग गया, लेकिन काम कुछ नहीं करता था। सारे शिष्य लोग उसको काम करते थे, उसको बोलते भी थे, बोले ना ना ना, कोई चलो आप तुम लोग करो ना, कोई दिक्कत नहीं, मैं बाद में कल कर लूँगा। ऐसे करके उड़ते उड़ते खबर ना गुरुजी कान में पहुंची। गुरुजी बोले अच्छा, ये निठल्ला जैसा आके बस भोजन कर रहा है, रुको इसको सबक सिखाते हैं। गुरुजी आए और बोले कि ना आज एकादशी है, आज के दिन तुम्हें भोजन नहीं मिलेगा। तो बोले भोजन नहीं मिले, मैं भूखा रहूँ? मैं भूखा नहीं रह सकता। नहीं रह सकते हो, एक काम करो, तो यहाँ से इस आश्रम से हटकर जो मंदिर है वहाँ पे जाके ये सामान ले जाओ। तुम एक आदमी हो, एक आदमी के लायक भोजन का सामान ले जाओ और वहाँ अपने से बनाओ, मेहनत करो। तो पहले तो मेहनत से डर, लेकिन मरता क्या न करता, भूख लगी है, लेके चला गया। लेकिन जाते जाते गुरुजी ने एक अच्छी बात बोल दी कि लेकिन भोजन बनाने के बाद ना भगवान को भोग जरूर लगाना। बोलता भोग? अच्छा ठीक है, खिला दूंगा। और गया, भोजन बनाया, चलो जैसा आता था बनाया। उसके बाद हाथ जोड़ के बैठ गया कि भगवान जी आइए, भोजन ग्रहण कीजिए, क्योंकि मुझे बड़ी भूख लगी है, भगवान जी आइए। मतलब बुला रहा एकदम मन से, श्रद्धा से। तभी देखते हैं ना राम जी चले आते हैं। क्योंकि देवता है 14 कला संपूर्ण, लेकिन भक्ति में तो उन्हें भगवान ही कहते हैं ना। तो इसी तरह से उनको पुकार रहा था, भगवान जी आइए। राम जी आ गए और खाना बना हुआ था, और पूरा खाना खा गए, पूरी थाली का खाना। जब इसने आँख खोला तो देखा कि राम जी बैठे हैं और पूरा भोजन समाप्त हो गया है। तो बोला आप आए प्रभु, आपने भोजन खा लिया? तो हाँ, बस प्रणाम किया तो वो चले गए। फिर तो गया गुरु जी के पास जा कि बोला कि हाँ भगवान आए थे, मैंने खिला दिया भगवान को। फिर अगला एकादशी हुआ तो ये 2 आदमी का खाना ले जाने लगा। हाँ, कि भगवान जी आए हैं और मैं तो कुछ खा ही नहीं पाया, सब तो वही खा गए, तो आप 2 आदमी का खाना दीजिए। तो भंडारे से ले लिया 2 आदमी का, फिर वहाँ बनाया 2 आदमी का। फिर भगवान जी को याद किया, भगवान जी आइए। अब की बार भगवान जी साथ में सीता जी को भी लेके आ गए राम जी। तो आँख खोला ही, अरे मैंने तो 2 आदमी का बनाया था, 2 आदमी आ गए। उसके बाद देखिए दोनों को ही खा लिया भोजन। अब फिर इसको भोजन नहीं मिला, तो फिर चिंता में पड़ गया। फिर एकादशी आई तो गुरु जी से बोलता है कि गुरु जी, आपके भगवान जी तो अकेले आते ही नहीं है, साथ में ले लेते हो। आप 1-2 आदमी का खाना देते हो और मुझे तो कुछ मिल ही नहीं रहा है, तो अब की बार मुझे ज़्यादा सामान दीजिए। बोलते क्या बकवास कर रहे हो, भगवान जी आके खा ले रहे हैं? तो हाँ, मैं तो भूखा ही रह रहा हूँ, मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो गुरु जी को समझ नहीं पाया, बोले अच्छा ले लो सामान ले लो। और बहुत सारा सामान लिया और चल दिया। अब गुरु जी के मन में संशय आ गया, शक आ गया। तो सोचा कि पीछे पीछे देखते हैं कहीं जाके सामान बेच तो नहीं रहा है। तो पीछे पीछे गए तो वहाँ पर वो बैठ गया भक्त, और भगवान जी को याद कर रहा है। बोला कि ठीक है, आप सभी देवता लोग, आप लोग आइए। तो आज मैंने देखिए कुछ बनाया नहीं है, क्योंकि मुझे पता नहीं आप कितने आदमी आ जाएंगे, और वैसे भी तो मुझे कुछ मिलना नहीं है, तो मैं क्यों बनाऊँ। आप लोग आइए, माता जी सब लोग मिल करके आप लोग बना लीजिएगा। ऐसे करके ना वो भगवान को याद कर रहा है। हाँ, और सच में उस दिन ना राम जी, सीता जी, पूरा राम दरबार आ गया, भरत शत्रुघ्न, हाँ सभी आ गए, सबकी पत्नियां, पूरा दरबार सजा हुआ था। और बड़े प्रेम से
वो लोग भोजन बना रहे हैं और फिर खाए। तो गुरुजी तो पीछे पीछे आया था। गुरुजी को ना उन लोग देवता लोग नहीं दिख रहे हैं, बस इसका हाव भाव दिख रहा है कि वो उन लोग को परस परस के खिला रहा है और सभी लोग को खा रहा है। तो ये पूछते हैं उससे कि क्या कर रहे हो कुना में बुला के। तो हाँ, देवता लोग आए हुए हैं, सब लोग भोजन कर रहे हैं, आपको नहीं दिख रहा है? बोलते नहीं, मुझे तो नहीं दिख रहा है। तो अरे पूरा दिख रहा है, देखिए सामने में, देखिए सीता माँ बैठी है, सभी लोग, और गुरु जी को तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये गया भगवान जी के पास और बोला कि हे प्रभु, आप मेरे गुरु जी को क्यों नहीं दिख रहे हैं? तो राम जी मुस्कुराते हुए बोलते हैं कि क्योंकि वो तुम्हारे जैसा भोला नहीं है ना, सरल नहीं है। तो सरल नहीं है, लेकिन वो तो बड़े ज्ञानी है, बहुत सबको ज्ञान सुनाते हैं, भाषण करते हैं, बहुत अच्छा। वो तो सिर्फ वो भाषण ही सुनते हैं, ज्ञान जो है ना सिर्फ ऊपर है, अंदर उसके मन में अभी भी छल है, संशय है, तो उसको दर्शन नहीं होंगे। तो ये बड़ा गिड़गिड़ाने लगा, बोला नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है भगवान, आप उनको प्लीज कृपा करके दर्शन दे दीजिए ना, बहुत अच्छे मेरे गुरु हैं। तो राम जी तो मुस्कुरा दिए, और दयालु होते हैं ना, तो उन्होंने उसको, उनके गुरु जी को भी दर्शन दिया। तो देखा, इस तरह से सरल मन जो होता है ना, वो भगवान को ऐसे पा लेता है, कोई उसको एफर्ट ही नहीं करना पड़ता है, और प्रभु उसके सामने होते हैं। जबकि हम जानते हैं ना कि सारा जीवन हम ईश्वर को पाने में, हाँ, ढूंढने में बहुत पूजा अर्चना और स्तुति किए, लेकिन कैसे मिले? वो प्रेम स्नेह व सहानुभूति में। तो इस तरह से भगवान मिलते हैं। हाँ, प्रश्न है, पिछाड़ी के समय कौन सी अवस्था आनी है? तो पिछाड़ी के समय निरंतर रूहानी यात्रा करते रहोगे, बैठे बैठे साक्षात्कार होंगे, बाप और वर्षा याद आता रहेगा, बैकुंठ देखते रहेंगे, बस अभी हम यह प्रारंभ पाएंगे, हर्षित होते रहेंगे। परंतु अच्छा पुरुषार्थ नहीं किया तो पछताना भी पड़ेगा, सजाओं का भी साक्षात्कार करेंगे। पिछाड़ी के समय क्या होगा? निरंतर रूहानी यात्रा में रहोगे, यदि अभी भी नहीं करोगे तो कल्प कल्प के हार नूंद हो जाएगा। हाँ, पछताना पड़ेगा, फिर सजा भी मिलेंगे। तो बचना है ना इससे। गीत है, रात की राही, रात की राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं, दूर नहीं, थक मत जाना, हो राही थक मत जाना, रात की राही। ओ शांति, बाबा कह रहे रात की राही हो तो इस संघर्ष में थकना मत, और कहते हैं ना, अपने संघर्ष को अपना जुनून बना लो, जब तक वो तुम्हारी कहानी न लिख दे। क्या बात है। बाबा कहते हैं ओम शांति, यह रूहानी यात्रा सबसे जास्ती महत्व, इस रूहानी यात्रा, क्योंकि ये आत्मा यात्रा कर रही है ना, शरीर की तो होती जिस्मानी यात्रा, लेकिन यह है रूहानी आत्मा की यात्रा। बाबा कहते हैं सबसे जास्ती भाषण मैं देता हूँ, क्योंकि मैं ज्ञान का सागर हूँ, और फिर पतित पावन सदगति दाता भी हूँ। ज्ञान से सदगति होती है। वास्तव में मेरा नाम तो एक ही है। दूसरे मन से समझते नहीं। हाँ, समझते भी है कि यह ड्रामा है, लेकिन चक्र के बारे में तो कुछ पता ही नहीं, सच्चाई बात। मैं तुम सबको वापस ले जाने आया हूँ। गाइड तो है ही एक परमपिता परमात्मा। गाइड वो जो आगे रास्ता दिखाता चले। तो भगवान से बड़ा गाइड कौन है? सर्व सदगति दाता हैं, प्रेरणा देने वाले हैं, गति सदगति करने वाले हैं। गुरु को आगे तो गुरु को आगे, फॉलोवर्स को पीछे रखा जाता है। यहाँ ऐसी बात नहीं है। यहाँ तो बाप पीछे और बच्चे को आगे ले चलते हैं, है ना, बड़ी बात। क्योंकि गौशाला है ना, यहाँ सभी गौ बच्चे हैं, गाय मिसल, और गौओं के पीछे पीछे ग्वाला रहता है ना। वाह, बाबा ने अपना नाम ग्वाला रख दिया है, मुरली बजाते हैं ना। फिर बाबा ने कहा, जानते हो ये देवी देवता प्रवृत्ति मार्ग के थे, मतलब भक्ति मार्ग, मतलब द्वापर सत्य में प्रवृत्ति मार्ग था, परिवार में रहते थे, लेकिन पवित्र थे, अभी अपवित्र बने हैं। बाबा समझाते हैं तुमने पूरे 84 जन्म लिए हैं। देवी दुनिया आसुरी दुनिया गाई जाती है ना, अभी तुम समझते हो कि रावण के कारण ही इतना दुख हुआ। बाबा सम्मुख समझाते हैं तुम भी पूज्य थे जो भी पुजारी बने हो, फिर मैं आकर तुमको पूज्य बनाता हूँ। और एवर पूज्य तो एक भगवान है, बाकी सभी पूज्य बनेंगे, लेकिन एवर प्योर सदा पूज्य तो सिर्फ बाबा ही है, जिन्होंने कभी शरीर धारण नहीं किया। फिर बाबा ने बोला, बहुत ढेर के ढेर देवियां हैं, तुम बहुते ने मिलकर भारत को पावन बनाया है। देखो, गोवर्धन पर्वत उठाने में किसकी किससे उंगली लगी थी?
पूरे गांव वासी की उंगली लगी थी, है ना। उसी तरह से इस भारत को, पूरे भारत को पावन बनाने में सभी की उंगली लगनी है। फिर बाबा ने कहा शिव पर बलि भी भारत में चढ़ते हैं, पर तो अर्थ नहीं समझते। समझते हम शिवपुरी मुक्तिधाम में चले जाएंगे बलि चढ़ाकर। ऐसे नहीं कि सेकंड मनों को जीवन मुक्ति मिल गई। हाँ, जो पाप किए उसकी मुक्ति मिलती है, कुछ चलो माफ हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अब सतयुग स्वर्ग में पहुंच जाएंगे। बाकी स्वीट होम में तो कोई जा नहीं सकते, क्योंकि घर का रास्ते नहीं मालूम। सभी आत्माओं को नीचे ही आना है, बाबा के साथ ही जाना है। कई तो कहते थे ईश्वर एक है, फिर माता पिता क्यों कहते हो? माता पिता का रहस्य यही है ना कि ब्रह्मा है बड़ी माँ और शिव बाबा है बाबा, तो ये दोनों मिलकर ब्राह्मण बच्चे जन्मते हैं मुख कमल से ज्ञान सुनकर। तो तुम बच्चे को स्थायी खुशी रहनी चाहिए, हम जाकर प्रिंस बनेंगे। अगर निश्चय नहीं तो स्कूल में जैसे बेसमझ बैठे हो। यहाँ भी अगर नॉलेज समझ कर किसको समझाते नहीं तो बेसमझ हुए। हाँ, जब खुद ही नहीं समझे तो दूसरे को क्या समझाओगे? बाबा तो अच्छी रीति समझाते रहते हैं। तो अच्छी रीति बच्चों को पुरुषार्थ करना चाहिए ना। बाबा और क्या करेंगे बोलो? समझाएंगे ना कि रूहानी यात्रा पर रहो बच्चे, घड़ी घड़ी मुझे याद करो। लेकिन मुश्किल बात है बाप की याद में रहना, कि पवित्र भी बन जाए, डिफिकल्ट है रूहानी यात्रा। सारा दिन याद ठहर जाए तो कर्मातीत अवस्था ही हो जाए ना। स्कूल में पास तो तब होंगे जब रिजल्ट निकलेगी। सही बात है। जब फाइनल पेपर होगा, प्रकृति के पांचों तत्व, अपने विकारों संस्कारों के तत्व, संबंध संपर्क का तत्व, हाँ, प्रकृति के हलचल, मतलब हर तरह के पेपर आएंगे, जिस्म के हिसाब किताब, रोग शोक। तो कर्मातीत अवस्था तभी होगी जब अंत समय आएगा। फिर बाबा ने झाड़ पे बताया, झाड़ आदि का राज बहुत सहज है, किसको समझाना। बच्चे बहुत अच्छी रीति समझाते भी, बाकी योग में मेहनत है। घड़ी घड़ी एक दो को सावधानी देते रहते हो ना कि हो सौभाग्य, एक दो को आगे लेते चलो। फिर बाबा कह रहे हैं यहाँ शांति के लिए कितना यज्ञ तप करते हैं, लेकिन शांति मिलती ही नहीं है। ये तो अल्पकाल की होगी। शांति तब मिल सकती जब गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र व रूहानी यात्रा पर चल रहे हो, या ऑफिस में बैठे हो या घर में बैठे हो, लेकिन मन बुद्धि उपराम। ये है सच्चा योग। फिर बाबा ने कहा अभी पुरुषार्थ नहीं करोगे तो कल्प कल्प ऐसा ही ढीला पुरुषार्थ होगा। अभी तुम समझ सकते हो कि हम फलाने उस पर पाएंगे। सर्विस का वो शौक है कि आगे चलकर सबको रास्ता बताए। इतना हर्ष रहता है, डूबे हुए को पार लगाना है। तैरने वाले जो होते हैं वह तो झट कूद पड़ेंगे, कुछ भी नहीं सोचेंगे कौन देख रहा है, कौन बोल रहा है, कौन आगे बोल रहा है बढ़ने के लिए, कूद पड़ेंगे। गाते हैं ना, नैया मेरी पार लगा दो। बाकी हमको सच्चा सच्चा रास्ता बताना है। हमको फरमान मिला है कोई भी अंधे को आए तो उनको अपना 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 ज्ञान जरूर सिखाना, किसी को भी। फिर बाबा कहते हैं यह भी एक खेल है। हाँ, बाबा हमको सुखधाम का रास्ता बताते हैं। अगर हम औरों को रास्ता न बताए तो बच्चे कैसे कहलाएंगे? बच्चे कहलाना ना सभी को, मीठे बच्चे। अरे भक्ति मार्ग में भी तो मुझे सब मालूम पड़ता है। हाँ, उसी का तो तुमको फल देता हूँ। बाबा कह रहे भक्ति मार्ग तुम जितना पूजा करते आए उसी का तो फल मैं तुम्हें मिल रहा हूँ। और कहते हैं ना उम्र से सम्मान जरूर मिलता है, मतलब कोई उम्र दराज है तो पाँव छू देंगे, लेकिन आदर उसके व्यवहार से ही मिलेगा। आपके मन में इसके प्रति कितनी आदर है या आपके व्यवहार से प्रत्यक्ष होगा। फिर बाबा ने कहा उल्टे चलन से इज्जत गंवा दोगे। बहुत समझते हैं कि हम पाप करते हैं, बाबा को मालूम थोड़ी ही पड़ेगा। अरे भक्ति मार्ग में भी मुझे सब मालूम पड़ता था। अभी तुमको फल मिलता है। बाबा को तो वापस जाना है ना, तरस पड़ता है बाबा को। बच्चे अभी अविकार भूल कर भी मत करो, समझा? मीठे मीठे बच्चे प्रति भगवान की नमस्ते। हम बच्चे के भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहले पॉइंट, रूहानी यात्रा पर रहने के लिए एक दो को सावधान करते रहना। कर्मठित अवस्था में जाने के लिए सारा दिन याद में रहने की मेहनत करनी है। दूसरी पर कोई भी उल्टी चलन नहीं चलनी है। उल्टी चलन अर्थात किसी बात में फंस जाना, हाँ, कड़वा बोल देना, बिना सोचे समझे बोल देना, त्रिकालदर्शी बगैर बिगड़ बने बोल देना,
यही है कड़वापन, उल्टी चलन। सबको सुख नाम का रास्ता बताना है, सर्विस का शौक रखना है। दूसरी पर वरदान, संकल्प में भी मेरेपन की मैल को समाप्त कर बोझ से हल्का बनने वाले फरिश्ता भव। बाबा हमें क्या बना रहे? फरिश्ता, अर्थात व्यर्थ बातों से कोई रिश्ता नहीं, साधारण बातों से कोई रिश्ता नहीं। संकल्प में भी मेरेपन की मैल को समाप्त करना, अर्थात बोझ से हल्का होने वाले फरिश्ता भव। तो मेरेपन का विस्तार ही बोझ है। कोई भी मेरापन, मेरा स्वभाव, मेरा संस्कार, मेरी नेचर, कुछ भी मेरा नहीं है। क्या है आपके पास? क्या लेकर आए थे? क्योंकि बोझ वाला उड़ नहीं सकता, फरिश्ता नहीं बन सकता। संकल्प में भी मेरेपन का भान आया तो समझो फेल। एक सेकंड भी यदि मेरापन हो गया, मेरे को ऐसे कैसे बोला, मैं इतना काबिल हूँ, बस वहीं पर आपका डाउनफॉल शुरू हो गया। मैले होने लगेंगे। किसी भी चीज़ पर मैल चढ़ जाए तो मैल का बोझ हो जाता है ना। तो सब बोझ बाप हवाले कर मेरेपन की मैल को समाप्त करो तो फरिश्ता बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। स्लोगन, हर परिस्थिति में फुल पास होने वाले ही मास्टर सर्वशक्तिवान हैं। हर परिस्थिति में फुल पास कैसे बनेंगे हम? जब हम यह सोचेंगे कि ईश्वर की बनाई व्यवस्था ऐसी की गई है कि दुनिया में अरबों व्यक्तियों का आवागमन प्रतिवर्ष होता है, किंतु यहाँ से कोई एक तीली तक भी नहीं ले जा सकता। इसीलिए हमेशा याद रखना है कि ईश्वर के पास बहुत सारी स्कीम है, कोरोना, भूकंप, बाढ़, बारिश, तूफान, हलचल, लेकिन हमारे पास केवल एक ही स्कीम है, वो है हमारे कर्म। कुएं का पानी सब फसलों को एक समान मिलता है, लेकिन फिर भी करेला कड़वा, गन्ना मीठा और इमली खट्टी होती है। यह दोष पानी का नहीं है, बीज का है, आपके विचार का है, आपके संस्कार का है। वैसे ही मनुष्य सभी एक समान है, परंतु उन पर संस्कारों का असर पड़ता है। तो जैसा रंग संग वैसा रंग। तो हमें अपनी संग की बहुत 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 संभाल करनी है और हमेशा यह ध्यान रखना है कि सामने वाले से भी कोई हमें नेगेटिव न मिले। हाँ, हमारे वाइब्रेशन को कोई इम्प्योर ना करे, चाहे कैसी भी आत्मा हो, लेकिन हमारे तरफ से पवित्रता, शक्ति, ज्ञान, आनंद ही जाना चाहिए। यही संकल्प करें, क्योंकि भगवान ने आपको चुना है, सामने वाले को नहीं चुना है, आपको चुना है। तो फिर करना किसको है? आपको। अच्छा, ओम शांति। शुक्र है मीठे बाबा और बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। ऑल इज वेल ऑलवेज। ओम शांति।